राम राम जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। और इसमें मैं आपको बताऊंगी जो ये हमारी स्केल होती है भी प्लाजो को शेप देने के लिए, इससे हम बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो कैसे बनाएं, कैसे भी इसका यूज करना है स्ट्रेट प्लाजो के लिए, यही तरीका मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और उसमें से मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है 2 लेयर में, और ऊपर वाला हिस्सा मेरी तरफ है, बंद वाला हिस्सा इस तरफ है। और जो मैं आपको नाप बताऊंगी, अगर किसी बहन का भी ये नाप है तो वो इस वीडियो को देख के अपने स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग आराम से कर सकती है। तो सबसे पहले हम सीधी पट्टी लेंगे, सीधी पट्टी के साथ यहाँ से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे, जो भी हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा होगा उसको इक्वल करेंगे। तो ऐसे, तो ये निशान लगाने के बाद नीचे से हम निशान लगाएंगे मोरी फोल्ड का। तो ये निशान लगाऊंगी मैं 2.5 इंच पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से भाई फोल्डिंग का कपड़ा ले लीजिए जितना आपको फोल्ड करना, चौड़ी मोरी पसंद है या बीडी मोरी, तो उसी हिसाब से। तो यहाँ पर ये मैंने 2.5 इंच लिया है और उस लाइन को भी मैंने सीधी कर दिया है। सीधी करने के बाद अब यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए लंबाई मेरी है इसमें 39 इंच। तो यहाँ पर लंबाई 39 है, तो 39 इंच मैंने तैयार रखनी है। तो यहाँ पर मैं 39 इंच का एक निशान लगा दूंगी। ठीक है, जो मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया फोल्डिंग के लिए, उसके बिल्कुल ऊपर से हमें ये लेना है। तो सेम एक निशान इस तरफ भी लगाएंगे 39 इंच पे। ठीक है, अब यहां से हम इस लाइन को भी सीधी कर लेंगे ऐसे। सीधी करने के बाद अब यहाँ पे हम आसन रखेंगे। ठीक है, पहले तो यहीं से हम आसन ले लेंगे। तो आसन कैसे रखना है, अगर आप लूज और स्ट्रेट प्लाजो बनाते हो, जैसे मैं ये लूज बनाऊंगी और स्ट्रेट भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। तो जितनी भी आपकी हिप है तो उसका चौथा हिस्सा लेना, उसमें प्लस 2 इंच करना। तो ये मैं 40 हिप के हिसाब से बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आसन लूंगी 12 इंच। ठीक, आपकी जितनी भी हिप है उसका चौथा हिस्सा करना है और प्लस 2 इंच करना है। तो यहाँ पर ये मैंने आसन का निशान लगाया और इस लाइन को भी यहाँ पे सीधी कर लिया है। अब यहाँ से किनारे को छोड़ते हुए निशान लगाना हमें थाई का। ठीक है, थाई है इसमें 26 इंच। तो 26 में हमें 2 इंच प्लस करना है, ये मैंने बॉडी से नाप लिया हुआ है। तो 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगी 28। तो यहाँ पे 28 की आधा हमें लगानी है, तो आएगा 14 इंच। तो 14 इंच पे मैंने एक निशान लगाया और एक निशान लगाना हमें 2 इंच पीछे करते हुए। अब इसको भी माप लेंगे, ये कितना ये हमारा आया यहाँ तक 12 इंच। अगर किनारे तक देखेंगे तो ये आया है 13.5 इंच। ठीक है, तो 13.5 इंच हम लेके चलेंगे और यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब इस निशान को हम चेक करेंगे, जितना हमारा ये निशान है इससे 1/2 इंच फालतू ऐसे निशान लगाना है, ताकि आपके भी प्लाजो के क्रोच एरिया जो एकदम इक्वल बने। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ तक, तो यहाँ तक देखेंगे हम ये कितना है, जितना भी हमारा ये आता है इसका हम सेंटर में निशान लगाएंगे। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद इस आधे निशान को हम चेक कर लेंगे यहाँ से, ये जितना भी हमारा आता है, ये हमारा जितना भी आता है उतना ही हम नीचे मोरी के ऊपर निशान लगाएंगे। ठीक है, आपको भी यही करना, पहले इसका सेंटर ले लेना, जितना भी हमारा सेंटर से किनारे तक का आता है उतना ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जितना हमारा आधा आया था उसका निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इस निशान से हमें अपनी मोरी रखनी है कि मोरी कितनी है। तो यहाँ पर मैं मोरी रखूंगी 11 इंच की। तो यहाँ पर मैं 5.5 इंच इस तरफ निशान लगाऊंगी और 11 इंच पे इस तरफ निशान लगा दूंगी। ठीक है, आपकी जितनी भी, अगर इससे भी लूज डालना चाहते हो तो आपको सेंटर ही लेना है, सेंटर से आधा उधर आधा इधर ऐसे निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम उठाएंगे ये शेफर फट्टी। ठीक है, जो हमारी पैंट में प्लाजो में सबसे ज्यादा इसी का ही काम होता है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरफ से हमें नीचे से ही मिलाते हुए, जितना हमें मार्जिन भी लिया है उसके साथ मिलाते हुए, और जो हमें क्रोच का निशान लगाया है उसके पास इसको मिला देंगे। अब ये देखिए, कई मेरी बहन स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए इस फट्टी का ऐसे ही इस्तेमाल करती है, यहाँ पर ऐसे शेप देती हैं, फिर वो स्ट्रेट नहीं बनता क्योंकि यहाँ से गुड़ाई आ जाती है। जो हमें कस्टमर बोल के जाता है वैसा हम नहीं उसको दे सकते, क्योंकि यहाँ से उसको स्ट्रेट बोला है। अगर हम इंची टेप से लेंगे तो ये बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, अगर ऐसे इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो हल्की ही गुड़ाई भी रहे और ये स्ट्रेट भी नजर आए, तो वो कैसे लेना देखिए। अगर आप भी ऐसे ही खुला और स्ट्रेट प्लाजो बनाते हो तो इस फट्टी का इस्तेमाल कुछ ऐसे करें। इसको हम नीचे की तरफ से ऐसे रखेंगे और यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, अब मैं निशान लगा के दिखाती हूँ, आप इसकी शेप देखें। अब ये देखिए,
ये हमारा हो जाएगा यहाँ से स्ट्रेट प्लाजो। तो जो तरीका मैंने आपको ये बताया ना, फट्टी को ऐसे रख के भैया हम लूज प्लाजो स्ट्रेट बनाते हैं, तो आप ऐसे ही बना के देखिए, आपका प्लाजो है एकदम सीधा रहेगा। ठीक है, कहीं पर भी उसमें राउंड नहीं आएगा ऐसे बनाने से। और एक ये देखिए, अगर किसी बहन की हिप ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा है ना, तो यहाँ से ऊपर से भी और नीचे से भी हाफ इंच लेते हुए, या ये देख ले हमारी किनारी है, उस किनारी को हटाने के लिए तो हल्की सी ये शेप जरूर दे दिया करे, उससे लुक अच्छी बन जाती है प्लाजो की भी पैंट की भी। ये हमारे फ्रंट के निशान हो गए हैं। तो एक निशान और रह गया है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लेंगे इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक के लिए लूंगी 2.5 इंच। तो इस निशान को भी यहाँ पे हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब इसकी कर लेंगे कटिंग। अगर किसी बैंड का कपड़ा पूरा नहीं है तो वो एक्स्ट्रा पट्टी लगा सकती है अलग से। ठीक है, जैसे मैंने भाई अंदर ही ले लिया है। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप पूरा पूरा उसको कटिंग कर ले और बेल्ट को अलग से लगा ले। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो जो मैंने ये इक्वल किया था, वही छोटा बड़ा था, उसको कट कर दिया है ऐसे। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ से कट करेंगे। तब ये देखिए, ये कटिंग होने के बाद कुछ ऐसा ही नजर आएगा। ठीक है, अब मैं सेम ऐसे ही 2 लेयर में बैक पल्ले के लिए कपड़े को बिछाती हूँ। उसमें हमें क्या चेंज करना है ताकि आपके प्लाजो में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। मैं कपड़े को बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पल्ले के लिए भी कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को सेट कर लेंगे। नीचे से और साइड से बिल्कुल किनारे से किनारे को मिलाते हुए इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसमें चेंज क्या करना है तो वो देखिए। तो सबसे पहले तो जो ये हमारी क्रोच की लाइन है, ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा करेंगे ऐसे। ऐसे सीधा करने के बाद और इस लाइन को भी यहाँ पे हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे, किसी का भी साइज है। अगर ज्यादा ही हैवी है, जैसे कि 46 हिप है, 44 हिप है, तो ये साइज आप 2.5 इंच ले सकते हो आगे की तरफ। ठीक है, और सेम मैं ये निशान मोरी पे भी लगाऊंगी। ठीक है, अगर आपको नजर ना आए तो मैं आपको बाद में ये दिखाऊंगी। तो मोरी पे मैं लगाऊंगी ये 1.5 इंच का। आप अपने हिसाब से लगा लें ये निशान को। और इस फट्टी का यूज है गिदरी वाली तरफ, मैंने जैसे सेम इस फ्रंट पार्ट में किया था वैसे ही मैं बैक पार्ट में भी कर लूंगी। इसको ऐसे ही मिलाऊंगी और इस निशान के पास मिलाने के बाद इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद फिर यहाँ से इसकी शेप दे देंगे। और ये शेप है जो आसन वाली होती है, इसको ज्यादा डूंगाई में या ज्यादा बाहर की तरफ नहीं देना होता, खड़ी सी शेप देनी होती है। ये भैया हमारे आसन में ना तो खिंचा हुआ है, ना यहाँ से भाई कोई भी दिक्कत आए मतलब कि आसन की। अब यहाँ से हम इसमें 3.5 के करीब आसन को उठाएंगे, बैक पल्ले को। ठीक है, और ये उठाने का तरीका भी ना हिप के हिसाब से ही होता है। ठीक है, अगर हम हर एक साइज के हिसाब से इसको उठाएंगे तो हमारे प्लाजो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से हम 6 फट्टी को लेंगे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे ये। ठीक है, अगर आपने ये चेंज कर लिया और ये समझ लिया भाई हिप के हिसाब से कैसे उठाना है, कैसे क्या करना है, तो आपके प्लाजो में किसी भी कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट आपका प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा। बैक को हमें उठाना पड़ता है, जितनी हमारी हिप है ना उसको 10 से भाग करना, जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पर उसको उतना उठा ले। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, पहले तो हम ऊपर की तरफ से इसको ऐसे कट करेंगे। यहाँ तक ऐसे कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसको वैसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें एक तरफ से इसको कट कर दिया है। ये देखिए कटिंग होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हमें ये जैसे फ्रंट पार्ट दूसरी तरफ से कट नहीं किया था, अब दोनों को हम एक साथ कट करेंगे इसको। तो वैसे मैंने इसकी ये देखिए कटिंग कर दी है। ये हो गया हमारा स्ट्रेट प्लाजो। अब जो हमें फोल्डिंग का निशान लिया था, जिसना हमें फोल्ड करना है, उस पर कट लगा लेंगे।
ठीक है, ये कट लगा लेंगे और नीचे हम मोरी का भी कट लगा लेंगे जितना हमें मोरी का फोल्ड करना है। ये कट जरूर लगा लिया करो, इससे क्या होगा ना तो आपका कपड़ा ज्यादा फोल्ड होगा और ना कम फोल्ड होगा, अभी बार बार आपको उधेड़ना भी नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए हमारा इतना इतना हिस्सा है ना जो वो इतना फोल्ड हो जाएगा, तो ऐसे फोल्ड होने के बाद हमारा प्लाजो इतना तैयार होगा ये। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो की मैंने ये कटिंग बताई है आपको। अगर आप भी इसी हिसाब से स्ट्रेट प्लाजो बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आपका प्लाजो बनेगा। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, बहुत कम टाइम में आप इसको कटिंग कर लो। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कि स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे हम शेप पट्टी को यूज कर सकते हैं भाई स्ट्रेट प्लाजो के लिए। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको समझाया, फिर भी आपको कहीं से कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।